गरीब और अमीर की भक्ति। एक समय की बात है। एक गांव में गणपत नाम का एक माली रहता था। गणपत गांव के एक बड़े जमींदार सेठ के यहाँ काम करता था। रोज सुबह उसकी पत्नी गौरी नाश्ता बनाती। गणपत काम पर जाने के लिए तैयार होता। उसकी बेटी छाया और पायल स्कूल जाने की तैयारी करती। फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते। वो एक गरीब परिवार था, मगर सब प्यार से खुशी खुशी रहते थे। सेठ के घर जाते हुए रास्ते में स्कूल पड़ता था, इसलिए गणपत रोज काम पर जाते समय छाया और पायल को स्कूल भी छोड़ दिया करता था। गणपत माली के साथ साथ खेतों में भी काम कर लेता था। गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी। पूरे गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। गणपत भी गणपति बप्पा का सच्चा भक्त था। इस बार गणपत ने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो भी खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएगा। पिछली बार गणपत के पास नौकरी नहीं थी और गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरों को देखकर बच्चे भी बहुत मायूस हो गए थे। गौरी ने गणपति महाराज से गणपत की नौकरी के लिए इस बार पूरी श्रद्धा से पूजा करने के लिए मन्नत भी मांगी थी। सेठ जी के घर में भी खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारियां चल रही थी। इस साल अच्छी वर्षा होने के कारण फसल भी अच्छी हुई थी। एक दिन सेठ जी ने गणपत से कहा, अरे गणपत, इस बार तो गणेश महाराज की कृपा से फसल भी अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मंदिर में सोने का चढ़ावा चढ़ा दूं और बप्पा की एक विशाल मूर्ति भी बनवा लेता हूँ। जी सेठ जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं भी इस बार गणपति बप्पा की एक सुंदर मूर्ति घर में लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है गणपत, इस बार मैं तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगा। तू भी गणेश चतुर्थी अच्छे से मना लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। गणपत ने पहले से भी कुछ पैसे जमा किए थे। गौरी ने छाया और पायल के लिए नए जोड़ी कपड़े भी सिले। दोनों बहुत खुश थीं। अब गणेश चतुर्थी में केवल 3 दिन का समय बचा था। पूरे गांव में रौनक फैली हुई थी। आज गणपत ने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। सेठ जी के घर में गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति आने वाली थी। छाया और पायल के सभी दोस्तों के घर में गणपति बप्पा आ चुके थे। दोनों अब इंतजार कर रही थी कि कब पिताजी आएंगे और उनके घर गणपति महाराज पधारेंगे। सेठ जी के बच्चे छाया और पायल से कह रहे थे, क्या इस बार भी तुम्हारे घर में पूजा नहीं होगी? तभी पायल कहती है, नहीं, इस बार हमारे यहाँ भी पूजा होगी और माँ ने हमारे लिए नए कपड़े भी सिले हैं। गणपति ये सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और गणपति बप्पा को धन्यवाद कह रहा था कि इस बार उनकी कृपा से मेरे घर भी खुशियाँ आई हैं। शाम होते ही सेठ जी के साथ गणपत गांव के पास वाले शहर के बाजार से मूर्ति लाने के लिए चला जाता है। अपने सारे जमा किए हुए पैसे गणपत अपने साथ ले गया और उसने सोचा कि आज गणपति बप्पा की सबसे सुंदर मूर्ति को घर लेके जाएगा। घर पर गौरी सारी तैयारियां कर चुकी थी। पूजा के लिए फूल, पत्ते, मोदक और सब कुछ तैयार कर लिया था। छाया और पायल नए कपड़े पहनकर गणपति बप्पा का इंतजार कर रही थी। सेठ की पत्नी ने गणपति महाराज के लिए सोने के गहने बनवाए थे। रास्ते में सेठ और गणपत को एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो फटे कपड़े पहने हुए रो रहा था। गणपत ने पूछा, क्या हुआ चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटे, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है, पूजा तो दूर की बात है। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गणपत ने सेठ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सेठ जी, क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? अरे ये सब पैसे लेने की नौटंकी करते हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। नहीं सेठ जी, इस बूढ़े का हाल देखिए, चेहरा सूखा हुआ है, आंखों में आंसू भी हैं। मुझे लगता है ये सच कह रहा है। अरे तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो पूरे गिनकर पैसे लाया हूँ और इस बार मुझे गणेश भगवान की बड़ी सी मूर्ति लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। गणपत ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कहाँ रहते हो चाचा? शहर के उस पार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। मेरी बेटी को हृदय रोग है। मेरे पास जितने पैसे थे सब उसके इलाज में खर्च कर दिए हैं। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है बेटा। शहर में काम की तलाश के लिए आया था, मगर मुझ जैसे बूढ़े को कौन काम पर रखेगा? उसका इलाज हो गया ना चाचा? नहीं बेटा, इलाज को बीच में ही रोकना पड़ा।
डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई खिलाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हैं और आज तो मेरे परिवार में सब भूखे हैं। गणपत को छाया और पायल का चेहरा याद आ गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। उससे रहा नहीं गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने सारे पैसे उस व्यक्ति को दे दिए। ये लो चाचा, इससे अपनी बेटी की दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ ले लेना। आपकी मदद के लिए ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। गणपति बप्पा पर भरोसा रखिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम एक बहुत ही भले व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे बच्चे सदैव खुश रहें। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। गणपत सेठ के साथ दुकान पहुंच गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर पर गौरी, छाया और पायल उसका इंतजार कर रहे होंगे। इस बार भी हर साल की तरह अगर पूजा नहीं हुई तो सब मायूस हो जाएंगे और गौरी की मन्नत भी पूरी नहीं हो पाएगी। सेठ ने दुकान की सबसे विशाल और सबसे सुंदर और सबसे महंगी मूर्ति खरीदी। क्या हुआ? तुमने कोई मूर्ति नहीं ली? मैं सोच रहा हूँ कि गांव के ही दुकान से ही एक मूर्ति खरीद लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रास्ते भर गणपत सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसका मन उदास हो गया था। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर उसके घर गणेश महाराज नहीं पधारेंगे, लेकिन उसे इस बात के लिए खुशी भी थी कि उसने एक गरीब बूढ़े आदमी की मदद की थी, इसलिए गणपति बप्पा उससे जरूर प्रसन्न हुए होंगे। दोनों गांव आ गए। सेठ ने अपने घर में मूर्ति की स्थापना की। सेठानी ने जल्दी जल्दी थाली सजाई और पूजा की तैयारी करने लगी। गणपत को गौरी की याद आ गई। गणपत ने सेठ से विदा लिया और भारी मन के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसने घर जाकर चुपके से गौरी को बुलाया। गौरी गणपत को देखकर दौड़ी दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी? गणपति बप्पा किधर है? गणपत ने सारी बातें गौरी को बताई और गणपत गौरी से क्षमा मांगने लगा। कोई बात नहीं जी, ये भी कोई परीक्षा ही होगी। छाया और पायल अपने सारे दोस्तों को लेकर घर आ जाती है। गौरी और गणपत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो दोनों भी बच्चों के पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर जाते ही देखा कि गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति पहले से ही स्थापित थी। पूरे घर में प्रकाश छाया हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गणेश भगवान प्रकट हुए हैं। सभी बच्चे मूर्ति देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी सुंदर मूर्ति किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गणपत और गौरी हैरान रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। आज गणपति बप्पा स्वयं हमारे घर पधारे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि आज वो मुझसे जरूर प्रसन्न होंगे। बच्चों ने बाहर जाकर सभी को बताया कि गणपत माली के घर सबसे अच्छी मूर्ति आई है। पूरे गांव से लोग उसके घर पर गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए आने लगे। गणपत और गौरी दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। इससे बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती थी कि स्वयं गणपति बप्पा उनके घर पधारे हैं। ये उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का परिणाम था। गणपत के घर पर खूब भीड़ एकत्रित हो गई थी। गणपति बप्पा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। गरीबों की मदद करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैंने सदैव इतना चढ़ावा चढ़ाया, महंगी से महंगी चीजों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया, सदैव पूजा अर्चना की। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है क्या? गांव के पंडित ने कहा। बेटा, भगवान की भक्ति केवल महंगी चीजों और दिन रात पूजा अर्चना करने से साबित नहीं होती। भगवान तो केवल सच्चे मन वालों के पास ही आते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सबने साथ मिलकर कहा, गणपति बप्पा मोरया।